अर्जुन सखा दास यूएसए से। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ। ब्रज के बाहर सदा ब्रज का भाव कैसे बनाएं? जब हमारा भाव संबंध दृढ़ हो जाता है तो कहीं भी जाए, जैसे अगर आपका शरीर भारत देश में पैदा हुआ है तो आप कहीं भी जाओ, आपके अंदर एक ठसक रहेगी कि मैं भारत का हूं, रहेगी ना। इसके लिए कोई साधना तो करने की बात नहीं है ना। कहीं भी जाओ, जहां कोई भारतीय अपना परिचय देते मिले, आप भारत, आप बिल्कुल नहीं जानते, उस प्रदेश में नहीं गए, उस व्यक्ति को नहीं, भारत, तो आप अमेरिका में अगर कोई आप भारतीय लगेगा ना। इसके लिए कोई साधना आपने नहीं की। क्या किया है? संबंध स्वीकार किया है। हम भारत देश में जन्म हुआ, हम भारतीय हैं, ये संबंध स्वीकार। अब इसी संबंध को पलटना है। हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण का लीलाधाम ब्रज है, तो हम ब्रज के हुए ना। जो श्री कृष्ण के हैं वो ब्रज के हैं। ब्रज, इसको जहां संबंध भाव से स्वीकार करोगे कि हम भूल चुके हैं, अन्य प्रांतों को, अन्य ग्राम को हम अपना जन्मदिन माना, अपना जन्म स्थान माना, अपना जन्म संबंध माना। ये हम तो श्री कृष्ण के थे, श्री कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण के रहेंगे, इसमें कोई संशय? श्री कृष्ण के तो थे। अच्छा, श्री कृष्ण का ब्रज है, उन्हीं की तो ब्रज भूमि है, उन्हीं की तो लीला स्थली हुआ ना। जो हमारा प्रीतम है उसका घर हमारा घर हुआ। जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते रहे, जो हमारे सबसे ज्यादा स्नेही हैं, संबंधी हैं, वो हमारा घर है। ब्रज हमारे भगवान का घर, तो हमारा घर हुआ क्योंकि हम उनके दास है, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं, हम उनके अंश हैं। जहां आप ये स्वीकार करोगे, फिर आप बाहर कहीं भी रहेंगे तो ब्रज से ऐसे गुप्त अपनापन रहेगा जैसे हम कभी ध्यान नहीं करते, कभी सीखते नहीं, कभी जपते नहीं, पर हम भारतवासी हैं, हमारे रोम रोम में ठसा है। तिरंगा देखते ही हृदय में हर्ष होगा और ऐसे हम भारतवासी। ऐसे ही हम श्री कृष्ण उपासी हैं और ब्रजधाम हमारे प्रीतम का लीला भूमि है, इसलिए मेरी भी ब्रज भूमि है। मैं ब्रज का ही हूं, भूल गया हूं, संसार में आ गया हूं। कहीं भी रहो, संबंध स्वीकार करके फिर आप देखो, नाम जप करो, लीला गायन करो, भगवत चरित्रों को सुनो, तो आपको अपनापन होने लगेगा प्रभु से। प्रभु से अपनापन हुआ तो दूर देश में भी आप अपनी भावना में ही मगन रहेंगे। और अगर भावना न बने तो यहां ब्रज में रहते हुए भी आप भाव रहित रहेंगे, फिर क्या हाथ लगा। सारा खेल तो भाव का है ना। भाव, अगर प्रारब्ध से आपको यहां वास नहीं मिल रहा, आपका भाव बन गया, तो अमेरिका से आप ब्रज को देख सकते हैं। ऐसे इतने नजदीक ब्रज दिखाई देगा कि कुछ बीच में पड़ेगा ही नहीं, केवल ब्रज। जैसे आप अमेरिका में हो, आप हमारा चिंतन करो तो बीच में कुछ नहीं नजर आएगा, बस हम सामने आए होंगे और आप होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपके सामने ब्रज होगा। घर बैठे ब्रज का दर्शन करो। अब यमुना जी पहुंच गए, अब गिरिराज जी पहुंच गए, अब बांके बिहारी पहुंच गए, अब राधा रमण जी पहुंच गए। आप देखते जाओ, आपके सामने सीन चल रही। इसी को तो चिंतन कहते हैं। धीरे धीरे चिदानंद में चिंतन होने लगेगा, महात्मा हो गए, भगवत लीलाओं में प्रवेश हो गया। ये संबंध से होता है, स्वीकृति से होता है। तो खूब नाम जप करो, लीला गायन करो और ये संबंध हृदय से स्वीकार करो, मैं प्रभु का हूं। तो प्रभु के धाम, नाम, रूप, लीला सब हमारे हुए, हमारे प्राण प्रिय वस्तु, हमारा परम धन ये ब्रज धाम है। ब्रजेंद्र नंदन की लीलाएं हैं, उनका नाम है, उनके गुण है, इसी से अपनापन हो जाएगा। नंद कुमार दास जी, आपका। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रथम मुलाकात आपसे हुआ है, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, यही जीवन में वैकुंठ धाम की प्राप्ति का क्या उपाय है? चिंतन सबसे बड़ी बात है। अन्य कोई क्रियाओं के द्वारा भगवत धामों की प्राप्ति की बात नहीं है। गीता गायक भगवान श्री कृष्णचंद्र जो इस पर बहुत जोर देते हैं, वो कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ है नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, प्रभु कह रहे हैं। तो जब प्रभु सुलभ हो गए तो उनका धाम सुलभ हो गया, उनकी लीला सुलभ हो गई, उनका रूप सुलभ हो गया, क्योंकि वही एक ही हैं।
वही एक ही धाम बने हुए हैं, वही एक ही धामी है, वही धाम में लीला का विस्तार किए हुए हैं और उन्हीं के नाम का गुणगान संत जन करते रहते हैं। अनन्य चेता, समस्या है अन्य हमारे चित्त में बस गया है। शरीर भाव, शरीर संबंध, भोग, शरीर संबंध, रिश्ते नाते, अब जब तक ये रहेगा तब तक तो बात नहीं बनेगी। इसको हटाओ, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त केवल गोविंद के चरणों में ही लगे रहे। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, सब भूल जाओ। भगवत धाम का प्राप्त करने का जो भाव है, वो जब तक भगवत भाव में नहीं आओगे तब तक बात नहीं बनेगी। भगवत भाव, इस शरीर और शरीर की क्रियाओं से कोई भगवत धाम नहीं जाता। भगवत चिंतन, जितना गाढ़ चिंतन होता, आपको जीते जी अनुभव हो जाएगा कि आप धाम में हो। चाहे जो धाम का भाव रखो वो सब भगवत धाम है, जीते जी अनुभव हो जाएगा। इस शरीर में रहते हुए आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा धाम में प्रवेश हो गया। इसलिए खूब नाम जप करो, लीला गायन करो, चिंतन बचाओ। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, इससे बचत करो। जितना आप इससे बचोगे उतने उन्नति होगी, और जितना इसका चिंतन करोगे उतने अवनति होगी। समझ गए?